एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य हिंदी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में ज़रूर आता है। वाच्य का मतलब समझ जाइए। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एग्ज़ाम में पूछता है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी जो हम बोलते हैं उसमें क्या है, कर्म की प्रधानता है कि कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, इसमें वाच्य में होता है। अब हम लोग वाच्य की परिभाषा समझेंगे। क्रिया का जिस रूपांतर से, यानी जो क्रिया है उसका जिस रूप से, ठीक है, यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कही गई बात या किया गया कार्य, उसके विषय का कर्ता मेन है कि कर्म मेन है, मतलब मुख्य है, या भाव, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। सरल सिंपल भाषा में ये जान जाइए कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, कर्ता की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता, उसे वाच्य कहते हैं। उसमें देखा जाता है वाक्य में किसकी प्रधानता है, ठीक है, उसी हिसाब से हम उसका भेद करेंगे कि कर्मवाच्य है, कर्तावाच्य या फिर भाववाच्य है। अब डिटेल से पढ़ते हैं इसको। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। या देखिएगा एग्जाम्स में आते हैं कि भाव के कितने भेद होते हैं, तो भाव के 3 भेद। कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, क्लियर है। अब इन तीनों, ये और ये, इन तीनों भेदों को हम डिटेल से यानी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहला क्या है? कृतवाच्य। इसमें क्या है कि क्रिया के उस रूपांतर को, ठीक है, उस रूप को जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो, उसे हम कृतवाच्य कहते हैं। इसे एग्जाम से पूछता है कि किस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, वो वाच्य बताएं। तो कौन सा है? कृतवाच्य। कर्ता कृतवाच्य। क्लियर है। उदाहरण देखिए, मोहन अनार खाता है। मोहन क्या करता है? अनार खाता है। तो यहाँ मुख्य प्रधान कौन है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता है। तो मोहन क्या हो गया? कृतवाच्य। सोहन पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक कौन पढ़ता है? सोहन। कौन आ गया? सोहन क्या है? कृतवाच्य। लड़के बाजार जा रहे हैं। इसमें भी प्रश्न आता है कि कौन बाजार जा रहा है, तो उसका उत्तर क्या आता है? लड़के बाजार जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यह कृतवाच्य है। मैं किताब पढ़ रही हूँ। कौन किताब पढ़ रही है? तो मैं मीन्स कृतवाच्य। रमा खाना खाकर सो गई। कौन खाना खाकर सो गई? तो रमा। तो इन 5 उदाहरण में मोहन, सोहन, लड़के, मैं, रमा, ये सब क्या है? ये सब कृतवाच्य है। ठीक है, जिसमें कौन प्रश्न आए और उसका आंसर मिले, जिससे वो क्या है? कृतवाच्य है। कृतवाच्य समझ में आ गया है। जिसमें क्या होता है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, वो क्या है? कृतवाच्य। आगे बढ़ते हैं। वाच्य आप लोगों को रटना ही नहीं पड़ेगा, मैं इतने इजी वे में आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, बस 2-3 बार रिवाइज करिएगा, हो जाएगा। कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्मवाच्य से कर्म। याद रखिएगा ये ट्रिक, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या है? रमा द्वारा खाना बनाया गया। इसमें जो कर्मवाच्य है उसमें देखिएगा द्वारा, द्वारा जरूर आएगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि वो क्या है? कर्मवाच्य है। रमा द्वारा खाना बनाया गया। बीमार व्यक्ति को दवाई दी गई। बीमार व्यक्ति को क्या है? इसमें द्वारा नहीं ना लगा है, लेकिन इसका क्या है? बीमार व्यक्ति को दवाई दी गई, यानी दवाई दी गई, इसके द्वारा दवाई दी गई, इसमें द्वारा चुका है। विद्वानों द्वारा पुस्तकें लिखी गई। सीता द्वारा गाना गाया गया। सब में क्या है? द्वारा द्वारा लगा है, मीन्स क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का ट्रिक क्या है? द्वारा। उस सेंटेंस में, उस वाक्य में द्वारा लगा होगा या फिर द्वारा छुपा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कर्मवाच्य, उसका ट्रिक क्या है? द्वारा। एकदम इजी है वाच्य। ठीक है, ट्रिक द्वारा पढ़िए, एकदम इजी है।
भाववाच्य, तीसरा वाच्य का क्या भेद है? भाववाच्य। भाववाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे एक वाक्य क्रिया अथवा भाव का प्रधानता हो। भाववाच्य में क्या किसकी प्रधानता होती है? भाव की। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। और कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कार्य की। ठीक है, अब भाववाच्य के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण में देखिए, मुझसे खाना खाया नहीं गया, मतलब क्या है? इसका ट्रिक क्या है भाववाच्य का? नहीं, उसमें नहीं ज़रूर होगा भाववाच्य में। ठीक है, मुझसे खाया नहीं गया, सोहन से खाया नहीं गया, रोगी से उठा नहीं जाता। सब में क्या है? नहीं। नहीं आया मीन्स क्या है? ये भाववाच्य है। क्लियर हो गया? भाववाच्य का ट्रिक क्या होता है? नहीं। ठीक है, और कर्मवाच्य का कौन सा होता है? द्वारा। और कृत्यवाच्य का क्या होता है? सवाल किस कौन किया, कौन में अगर आंसर आ जाता है कि सोहन ने किया या मोहन ने किया तो क्या होता है? कृत्यवाच्य। भाववाच्य में हमने क्या पढ़ा? भाववाच्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? कृत्यवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हम लोगों ने वाच्य के बारे में इसका तीनों भेद पढ़ा और तीनों भेद का भी मैंने ट्रिक बताया। देखिए, ये क्या है? भाववाच्य है। मुझसे खाया नहीं गया, अगर इसका आता है कि इसको कृत्यवाच्य में बदलिए तो कैसे होगा? क्या होगा? मुझसे खाया गया, मुझसे खाया गया। इसमें सवाल आता है ना, किससे खाया गया? तो मुझसे खाया गया। ये क्या है? कृत्यवाच्य हो गया। और अगर इससे बनाया जाए कर्मवाच्य तो क्या होगा? कर्मवाच्य का ट्रिक क्या है? द्वारा। तो क्या होगा इसका? मुझसे मेरे द्वारा खाया गया, हो गया। मेरे द्वारा खाया गया, ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। तो समझ में आ गया ना कि किसी भी वाच्य का सेंटेंस दिया हो, वाक्य दिया हो, आप जिसमें परिवर्तन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखिए भाववाच्य का ट्रिक है नहीं, सब में नहीं रहेगा। ठीक, रिवीजन में कर देने नहीं रहेगा। और कर्मवाच्य में द्वारा, यानी कृत्यवाच्य में उसके सवाल किसने किया, कौन किया, जवाब मिल जाएगा तो कृत्यवाच्य हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को वाच्य के बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर रटना पड़ेगा। बस इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपका जो वाच्य का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस हैं आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन एजुकेशनल वीडियो के आप तक पहुंच सके। मैं ज़्यादातर लेंदी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं ट्रिकी वीडियोस बनाती हूँ ताकि कम समय में आप सटीक उत्तर दे सकें। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।